आज बी के बारे में बता देते हैं। बी है क्या, इंग्लिश में इसका यूज क्या है, बी कितने तरह का होता है। तो बी एक वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। बी क्या है, वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। बी का बी और बिन, बी ई ई एन, बी का एक और रूप है बिन, और बी का एक और फॉर्म है बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग। तो बी एक वर्ब है ना। तो आज तक मैं यहाँ दो अच्छे इंटर कॉलेज में मैं लेक्चर देने गया था इक्विटी शेयर पे। ठीक है, तो बच्चे इंग्लिश पूछ दिए, तो मैं भी इंग्लिश थोड़ी सा तो निकल ही जाता है इंग्लिश ग्रामर। तो मैं दोनों इंटर कॉलेज में बच्चों से पूछा कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। सबने यही बताया कि 3 फॉर्म होते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबने एक स्वर में यही बताया। और आज से 20 साल पहले मेरे बाबा ने मुझे बताया था कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। एक बेस, एक फर्स्ट फॉर्म, एक सेकेंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म और एक फोर्थ फॉर्म। कैसे? गो अपने आप में खुद एक बेस है। गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन और गोइंग, GOING। तो 5 प्रकार के हो गए ना। कितने टाइप्स के हो गए? 5। तो अब तक वर्ब के इतने फॉर्म, तो सिर्फ बी है। बी है ना, बी एक खुद बेस है वर्ब का। बी का जो फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर है। पास्ट क्या है? वाज, वेयर है। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, हैड बीन। ठीक है, बीइंग। अब चलते हैं बी। बी का जो बी है ना, बेस है। प्रेजेंट क्या है? इज, एम, आर। पास्ट क्या है? वाज, वेयर। फ्यूचर क्या है? विल बी। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? बीइंग। पास्ट पार्टिसिपल बीन। परफेक्ट पार्टिसिपल हैव बीन। इंफिनिटिव टू बी। जीरंट है बीइंग। तो जीरंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ही चीज हो गया, जीरंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बी का सबसे सिंपल यूज एक बता देते हैं। पहले तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब लोग जानते हैं ना, इंपरेटिव सेंटेंस में यूज होता है जैसे बी ऑनेस्ट, बी काइंड, लेट इट बी, डोंट लेट इट बी ऑनेस्ट, बी काइंड। अब बी का एक तो सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस में यूज होता है। फिर बी का इंपरेटिव सेंटेंस में यूज हुआ। फिर सी इज टू बी माई वाइफ, सी इज टू बी माई वाइफ। अब बी का यूज जानेगा तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको डिक्शनरी लेके नहीं बैठना पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो टू बी मीन्स होना या होने वाला होता है। टू बी मीन्स होना या होने वाला। ही इज टू बी माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त होने वाला। ही इज माई फ्रेंड टू बी। वैसे ही सी इज माई वाइफ टू बी, सी इज टू बी माई वाइफ। कहीं कहीं ऐसे लिख देता है सी इज टू के बाद हाइफन, बी के बाद हाइफन न्यूज़पेपर में। तो वो सेम चीज है, वो मेरा दोस्त होने वाला है, वो मेरी वाइफ होने वाली है। तो ये तो हो गया बी का यूज। बी का इंपरेटिव में बी काइंड, बी ऑनेस्ट, टू बी, ही इज टू बी माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड टू बी, वो मेरा दोस्त होने वाला है। टू बी मींस होना या होने वाला, और बी का यूज। और प्रेजेंट में इज एम आर, ही इज माई फ्रेंड, ये बी का प्रेजेंट टेंस है। ही वाज माई फ्रेंड, ये बी का पास्ट टेंस है। फ्यूचर, ही विल बी विथ यू, ही विल बी विथ यू, वह आपके साथ है। विल बी हम टेंसेस में बताया ना फ्यूचर में कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी लगता है। तो शैल को अभी खैर भूल जाइए, तो बी के बारे में बता रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरा, परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हैव बीन का यूज होता है। कैसे? परफेक्ट का मतलब काम हो चुका है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और काम हो भी चुका है, हो भी रहा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो कुछ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ चुके होंगे ना, आधे से ज्यादा, और पढ़ रहे भी हैं। तो आई हैव बीन स्टडिंग, तो बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप को बदलने के लिए बीन पहले लगा दिए और स्टडिंग कर दी। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो सबके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगता है। ये हो गया दूसरा। अब हम चलते हैं बीन का और कहां प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में खूब प्रयोग होता है। जैसे पैसिव वॉइस में आप लोगों को बताते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। आप लोग को पता है ना, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं।
पैसिव वॉइस में क्या लेते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। तो अ लेटर इज रिटन लिखेंगे ना थर्ड फॉर्म, तो इज आईएनजी कहां गया, ये बीइंग के रूप में आ जाएगा, बीईआईएनजी। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो बीइंग पहले लगा देंगे, ठीक है। आई एम प्लानिंग टू बी इन ऑफिस, आई एम प्लानिंग टू बी इन ऑफिस, आई एम प्लानिंग बीइंग इन द ऑफिस। इंफिनिटिव जीरन प्रेजेंट पार्टिसिपल, ही प्रॉमिस्ड मी टू बी विथ मी, ही प्रॉमिस्ड मी टू बी विथ मी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ही प्रॉमिस्ड मी बीइंग विथ मी, जीरन का प्रयोग कर दिया ना प्रेजेंट पार्टिसिपल का। आई लव टू बी अ प्लेयर, आई लव बीइंग अ प्लेयर, आई लव बीइंग अ प्लेयर, ये भी सही है, ठीक है। ही प्रिटेंड टू लव मी, ही प्रिटेंड्स टू लव मी, ही प्रिटेंड्स टू बी लविंग मी, ही प्रिटेंड्स टू लव मी, ही प्रिटेंड्स टू बी लविंग मी, ठीक है। आई लाइक टू गो देयर, आई लाइक टू बी गोइंग देयर, आई लाइक टू बी गोइंग देयर। तो ये मैं बता दूं, पहले तो वर्ब के 5 रूप होते हैं, एक बेस होता है और फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होता है, और एक आईएनजी जीरंड वाला फॉर्म होता है। तो अब से कोई पूछे तो बताइए वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। बी, बीइंग, बीइंग का भी यूज बता दिया। बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। बी खुद अपने आप में बेस है, इंपरेटिव में यूज होता है। बी काइंड, बी ऑनेस्ट। टू बी होने वाला, ही इज टू बी माई वाइफ, सी इज टू बी माई वाइफ, ही इज टू बी माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड टू बी। न्यूज़पेपर में आता है टू और बी के बीच में हाइफन लगा देते हैं, तो उससे घबराइए नहीं, वही होने वाला ही अर्थ होता है टू बी। और फर्स्ट में ही इज माई फ्रेंड, इज जो है ना बी का प्रेजेंट है, ही वाज माई फ्रेंड, वाज बी का पास्ट है, ही विल बी माई फ्रेंड, विल बी बी का फ्यूचर है, और बीइंग का है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जीरन भी है, बीईआईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरन भी है। जैसे ही प्रॉमिस्ड मी बीइंग विथ मी, बीइंग क्या है, बीइंग विथ मी, टू बी भी हो सकता है, ठीक है। तो बी कितने प्रकार का, बी, बीइंग, बीइंग, और बी का सबसे ज्यादा यूज पैसिव वॉइस में होता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो कर देते हैं और उसके फॉर्म जब कॉन्टिन्यूअस को थर्ड फॉर्म में करते हैं, जैसे मान लीजिए राइटिंग है तो पैसिव वॉइस में इसको रिटेन लिखेंगे ना, रिटेन, तो ये आईएनजी का फ्लेवर कहां जाएगा, आईएनजी बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर, लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हिम, और लेटर, तो पैसिव वॉइस में जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो आईएनजी को हटा के बीइंग के रूप में कर देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरंड के रूप में कर देते हैं। तो बी इजी हो गया ना, बी, बीइंग, बीइंग। कोई सा अगर ना हो तो मेरा लेक्चर भी देखते रहिए। कभी कभी देखिए ये क्या है ना कि कभी कभी फ्री के लेक्चर में लोगों को नींद आती है, ठीक है, फ्री के लेक्चर में लोगों को नींद आती है, बेटा इतना तो पढ़ लो कि फ्यूचर में तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ तो किसी का एग्जाम्पल ना देना पड़े, ठीक है। आज से 20 साल पहले मेरे पापा पढ़ाए थे कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, और मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, वैसे भी बता रहे बुक से नहीं पढ़ाता हूँ। तो बी में तो कोई शक नहीं होना चाहिए, बी खुद अपने आप में एक बेस है, इंपरेटिव में यूज होता है। बी का जो फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर है, इज एम आर, पास्ट है वाज वेयर, प्रेजेंट है विल बी शैल बी, जीरन बीइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल हैव बीन शैल हैव बीन। अब टेंसेस में मैं बताऊं ना, जो परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वह सुबह से पढ़ रहा है, he has been studying since morning, वह सुबह से पढ़ रहा था, he had been studying since morning, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, he will have been studying since morning। तो will have, shall have में have been का लगाते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस में।